दोस्तों, आज की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो कि आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि एक मामूली शख्स नहीं, एक आईबी अफसर जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात, और उस शख्स की शादी होती है 2011 में, और 2012 में उसके घर में एक बेटा जन्म लेता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 2017 आता है, तभी उसकी पत्नी ने दूसरे बेटे को जन्म दिया था और उसको देखने के बाद वह आईबी अफसर कहता है यह मेरा बेटा नहीं है। तभी पत्नी कहती है आप कैसी बात कर रहे हैं। तभी वह शख्स कहता है आईबी अफसर कि मैं इस बेटे का डीएनए टेस्ट कराना चाहता हूं। और फिर इसके कुछ ही महीने बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। और फिर जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। वह खुलासा यह था कि उसकी मौत बिल्कुल सामान्य उसमें आई थी। अब पिता 3 महीने बाद पहुंचता है हाई कोर्ट और वहां पर जज से कहता है कि मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि उसका किसी ने मर्डर किया है। अब जब कोर्ट आदेश देता है, पुलिस कम से कम 3 से 4 टीमें बनाती है। फिर एक उसके बाद ऐसा खुलासा होता है जिसको सुनने के बाद हर कोई बिल्कुल हैरान था और परेशान था। जब आप इस आईबी अफसर के कत्ल की वजह जानेंगे और जो इसमें आरोपी हैं उनके नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इसीलिए इस पूरी कहानी के अंत तक जरूर बने रहें और आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है, राजस्थान का ज़िला है झालवाड़ और यहीं के पास एक गांव है जिसका नाम है रामगंज मंडी। यहीं पर रहने वाला एक शख्स जिसका नाम था चेतन प्रकाश, जो कि अपने माता पिता का अकेला था और बचपन से उसका सपना था एक अच्छी नौकरी हासिल करने का, और उसको मिलती है दिल्ली में आईबी अफसर के पद पर तैनात होता है। और तभी 2011 में उसकी घर वाले शादी तय करते हैं राजस्थान की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अनीता, जो कि एक सरकारी टीचर थी। अब दोनों का परिवार बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशहाल चल रहा था। तभी चेतन प्रकाश के घर में एक बेटा 2012 में जन्म लेता है और उसके बाद कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब धीरे धीरे देखते देखते तभी जो थी चेतन प्रकाश थे वह एक हाउसिंग बोर्ड में एक अपना फ्लैट किराए पर लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ। और एक तारीख आती है 14 फरवरी 2018, जो कि वह दिल्ली से चलते हैं अपने माता पिता के पास आने के लिए और वहाँ से अपने फैमिली के पास, क्योंकि अक्सर जो चेतन प्रकाश थे उनको महीने में 2 से 3 छुट्टी मिलती थी, जिसके बाद वह अपनी फैमिली के साथ समय गुजारते थे। अब वह निकलते हैं 14 फरवरी को और शाम के करीब 5 बजे अपने माता पिता के पास पहुँचते हैं, जिनका घर था रामगंज, जो कि मंडी के पास। और तभी 6:30 बजे अपनी पत्नी अनीता को फ़ोन करते हैं कि मैं माता पिता के घर से निकल रहा हूं और सीधे बस तुम्हारे पास आ रहा हूं और मुझे भूख लगी है और कुछ अच्छा सा खाना तैयार कर दो। अब अनीता अच्छे अच्छे पकवान पकाने लगती है और इधर देखते देखते 8:30 बज जाता है और उनके पति जो चेतन प्रकाश वह घर नहीं पहुंचते हैं। जिसके बाद अनीता अपने पति जो कि आईबी अफसर को फ़ोन मिलाती है, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद जो कि अनीता थी, जो कि पास में रहने वाले एक जो उनके रिश्तेदार थे जिनका नाम था मनमोहन मीणा के पास जाती है। वो कहती है कि मेरे जो पति हैं और मेरे यानी ससुराल में सास ससुर के पास गए थे और अभी तक वह आए नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मुझे कोई अनहोनी का डर सता रहा था। अब मनमोहन जो कि कुछ अपने परिचित को लेकर और अनीता को लेकर जो आसपास की जगह में तलाशते हैं चेतन प्रकाश को, तो पता चलता है जो झालर पाटन इलाका है वहीं पे भवानी मंडी रोड के पास रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक शख्स जो कि बेसुध हालत में पड़ा है और उसके पास 10-15 लोग वहीं पर खड़े हैं और उसको हिला रहे हैं।
तभी अनीता दूर से देखती है, वह कोई और नहीं उनके पति हैं जिनका नाम था चेतन प्रकाश। और तभी उनकी जो पत्नी थी अनीता और जो उनके रिश्तेदार थे मनमोहन, वह अनीता के पति यानी चेतन प्रकाश को लेकर जो पास का ही एक अस्पताल था ARG अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर उनको देखते हैं, देखने के बाद चेकअप करते हैं तो पता चलता है इस शख्स की मौत हो गई है। जैसे ही अनीता यह शब्द सुनती है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी जो चेतन प्रकाश के माता पिता को बुलाया जाता है और जब उनको इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है तो वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान थे कि उनका बेटा कुछ घंटे पहले ही उनके घर आया, बिल्कुल सही था, अचानक उसको क्या हो सकता है। अब पुलिस इधर मौका वारदात पहुंचती है, उस शख्स का पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, वह थी नेचुरल मौत, यानी वह सामान्य मौत है। अब पुलिस अब इधर इसकी धीरे धीरे जांच पड़ताल करती है मगर उनको कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलता है, जिसके बाद यह केस ठंडेवस्था में चला जाता है। 3 महीना हो जाते हैं तभी जो पिता थे चेतन प्रकाश यानी मृतक के, वह पहुंचते हैं हाई कोर्ट और अपने जो बेटे की गुहार लगाते हैं कि उसके जो बेटे का मौत हुई है उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब कोर्ट जो वहाँ की पुलिस थी और वहाँ के जो SP थे जिनका नाम था आनंद शर्मा, उनके आदेश पर एक टीम गठित होती है और कहा जाता है कि इस केस में जो भी निष्पक्ष जांच हो वह पूरी होनी चाहिए। अब जो आनंद प्रकाश एक टीम गठित करते हैं जिसमें से 5 से 6 अफसर होते हैं और अब जो अफसर थे वह 3 चीज़ें क्राइम सस्पेक्ट मानते हैं। जो पहली जो चीज़ रखी जाती वह थी हार्ट अटैक। ऐसा तो नहीं जो IB में अफसर तैनात हैं चेतन प्रकाश, उनका ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक से मौत हुई है। और दूसरी वजह यह कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि जो उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया हो। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है या तो उनका किसी ने मर्डर तो नहीं कर दिया। अब जो पुलिस अफसर थे, जो चेतन प्रकाश जो कि दिल्ली में तैनात थे, उनके जितने दोस्त थे, जिनके रिश्तेदार थे, मोहल्ले वाले थे, जितने उनके टच में थे, सभी का बायोडाटा खंगाला जाता है, सबसे बारीकी से बात की जाती है और सब तत्व खंगाले जाते हैं। मगर पुलिस वालों को एक ऐसी सुराग मिलता है जो कि काफ़ी हैरान करने वाला था। और तभी जो मृतक के पिता थे चेतन प्रकाश के, तभी पुलिस के कुछ जवान उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कोई आपके बेटे से कभी कोई बात हुई थी? ऐसा लग रहा था कि उसको किसी का डर है या कोई ऐसी बात थी जो उसके अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। तभी जो मृतक के पिता हैं वह कहते हैं कि 2017 का दौर था जो मेरे बेटे ने दूसरे बच्चे का बाप बना था, तभी उसने पत्नी से लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया और उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसका दूसरा बेटा नहीं है। जो कि एक शख्स उसके घर पर आता था जो कि उसकी पत्नी का मुँह बोला भाई था, वह उस पर शक करता था। अब फ़ौरन पुलिस पूछती है वह शख्स कौन है, तभी पता चलता है वह शख्स परवीन राठौर है जो कि राजस्थान पुलिस में तैनात है। अब फ़ौरन पुलिस की टीम पहुंचती है परवीन राठौर के घर, उसको हिरासत में लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो वह पुलिस वालों को घुमाता है क्योंकि वह खुद ही एक पुलिस वाला था, उसको पता था कि पुलिस को कैसे गुमराह किया जाता है। मगर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन उस वो घटना वाले दिन पता की तो पता चला उसका मोबाइल भी जो कि भवानी मंडी रोड पे 14 फरवरी को लगभग शाम के 7 बजे वहीं पर मौजूद था। अब पुलिस ने जब सारे तथ्य उसके सामने रखे तो वह टूट गया। फिर एक ऐसी उसने खौफनाक जो प्लान बताया जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे और पुलिस वालों ने यह पूछा कि आखिर तुमने उस शख्स का कत्ल क्यों किया और कैसे किया, क्योंकि उसकी जानकारी पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आई। फिर जो परवीन राठौर ने एक ऐसी कहानी बताई जो कि वाकई में हैरान परेशान कर देने लगे। तभी परवीन राठौर ने कहा कि मैं और अनीता जो कि दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो उनके गांव का नाम है गायत्री कॉलोनी, जिन्होंने साथ में ही पढ़ाई की और 2008 आता है तभी अनीता को सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाती है। और जो कि परवीन था वह भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और उसको राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद की नौकरी मिल जाती। इसी दौरान जो कि परवीन था वह अनीता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और फिर यह बात अनीता के घर वालों को पता चलती है, वह इस शादी का ऐतराज़ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारे परिवार का रास्ता अलग है। मैं अपनी बेटी की शादी मैं अपनी मर्ज़ी से करूंगा और तुम दूसरी बार अब यहाँ पर ना आना।
अब तभी 2011 आता है। जो अनीता के घर वाले थे वह अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का देखते हैं। तभी पता चलता है राजस्थान का ही एक जो इलाका है, रामगंज मंडी इलाका है, यहाँ का रहने वाला चेतन प्रकाश जो कि आईबी में अफसर है और अच्छा ठीक ठाक पैसा कमाता है। तभी उन्होंने अपनी बेटी अनीता की चेतन प्रकाश से 2011 में शादी करा दी। शादी कराने के बाद 2012 आता है। चेतन प्रकाश पहले बच्चे का बाप बनता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब वह अपनी पत्नी को अपने ही घर में छोड़ता है। वह चला जाता है अपने दिल्ली ऑफिस में और महीने में 1 से 2 बार आया जाता करता है। अब इधर जो परवीन राठौर था उसकी भी शादी हो जाती है और तभी उसकी पत्नी का 2014 में टीचर वह भी बन जाती है और फिर उसको टीचर की तैनाती मिलती है जो कि एक स्कूल में और जो कि पास में ही था। तभी एक दिन परवीन राठौर अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी देखता है कि वहाँ पर अनीता भी मौजूद है। वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अनीता कहती है मेरी भी तैनाती इसी स्कूल में है। अब दोनों की यहीं से बातचीत चालू हो गई थी। चालू होने के बाद अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और देखते देखते एक दूसरे को दोबारा प्यार हो गया। अब इसी दौरान जो कि अनीता थी अपने मायके में रहती थी जिसका घर था गायत्री कॉलोनी में, और वहाँ पर अब परवीन तो जा नहीं सकता था क्योंकि वह अपने माता पिता के पास रहती थी। तभी परवीन ने कहा क्यों ना तुम एक अपना फ्लैट ले लो जो कि हाउसिंग बोर्ड में। और तभी कहा जाता है अनीता ने यह फ्लैट 35 लाख का लिया जिसमें परवीन राठौर ने 10 लाख रुपए कमीशन भी खाया था। इसके बाद अनीता अपने एक बेटे के साथ उसी फ्लैट में रहती और परवीन अक्सर वहां पर जाया करता था। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है परवीन ने खुद अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए इसको एक फ़ोन और दिया था, इसीलिए पुलिस उस फ़ोन को पहले नहीं ढूंढ पाई। अब इसके बाद जो अनीता के सास ससुर थे वह भी उसके घर जाते हैं। तभी एक दिन देखते हैं जो उसकी सास थी अनीता की कि उसके वहाँ एक शख्स पहले से मौजूद हो। तो जैसे ही सास पूछते हैं अनीता ये कौन है, तो कहता है अनीता कहती है यह मेरा मुँह भोला भाई है जो कि मेरे ही गांव में रहता है और इसकी भी पत्नी मेरे ही स्कूल में तैनात है, इसीलिए हम लोग की दोस्ती हो गई। और तभी कहीं ना कहीं यह सास अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे न रहने पर एक शख्स आता है, अनीता से मिलता है, वह घंटों घंटों से बात करता है और कहीं ना कहीं मुझे बेटा इन दोनों में कोई ना कोई शक लगता है। और इसी दौरान 2017 आता है। अनीता दूसरे बेटे को जन्म देती है। जन्म देने के कुछ दिन बाद जब चेतन प्रकाश अपने घर आता है उस बेटे को देखता है, कहता है यह तो बेटा मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलता है और मैं चाहता हूं कि इस बेटे का डीएनए टेस्ट कराऊंगा। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा और यहाँ तक कि जो कि चेतन प्रकाश ने यह भी कह दिया कि जो परवीन राठौर है यह दोबारा से मेरे घर में नहीं आएगा और अगर यह आ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर डीएनए रिपोर्ट में यह बेटा उसका निकला तो मुझसे बुरा क्या कोई नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। यह बात अनीता ने अपने प्रेमी परवीन राठौर को बताई। परवीन राठौर ने फिर एक ऐसा प्लान बनाया जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी एक शख्स जो कि परवीन की जानने वाला आरटीओ में काम करने वाला शाहरुख, उसको 3 लाख रुपए सुपारी दी और 25 दिसंबर 2017 का दिन चुना और कहा कि यह शख्स है, तुम्हें इसका कत्ल करना है। और उसको बताया कि यह शख्स दिल्ली से राजस्थान आने वाला है ट्रेन के माध्यम से। तभी शाहरुख पहुंचता है ट्रेन में, मगर कहते हैं कि उस टाइम ठंड ज़्यादा थी। जो चेतन प्रकाश थे उन्होंने मुंह में मुखलर बांध रखा था जिसके लिए शाहरुख उसको पहचान नहीं पाया और वहां से वह परवीन ने अपना जो पैसा दिया था वह भी उसने वापस कर लिया क्योंकि शाहरुख ने वह कत्ल नहीं कर पाया था क्योंकि उसको शख्स वह चिन्हित हो ही नहीं पाया था। उसके बाद दूसरी बार 4 जनवरी 2018 को एक शख्स और हायरिंग करता है जिसका नाम था शाकिर। अब उसको यह कहा जाता है, वह एक पेशे से ट्रक ड्राइवर था, कि जो चेतन प्रकाश है वह स्कूटी से आएगा, उसको पीछे से तुमको टक्कर मारनी पड़ेगी जिसके एवज में 20,000 रुपये मैं तुमको दूंगा। इसके बाद जो चेतन प्रकाश था वह स्कूटी अपनी आगे लेकर चला जाता है और ट्रक पीछे ही रह जाता है। यहाँ भी वह नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी बार
उसको दिल्ली में जहाँ पर चेतन प्रकाश रहता है वहाँ मारने की सुपारी दी जाती है। कहा जाता है कि वहाँ पे उस बिल्डिंग में कैमरे लगे थे, तब भी वो लोग वहाँ भी विफल हो गए। इसके बाद चौथी बार प्रयास किया जाता, चौथी बार में भी वो नाकामयाब होते हैं। तभी पांचवी बार एक तय होता है प्लान, जो कि काफ़ी खौफनाक था, और यह प्लान ऐसा था कि यह सक्सेसफुल ही होना था, क्योंकि इसमें 4 से 5 लोग शामिल थे और वह दिन रखी जाती है 14 फरवरी 2018। और तभी जब अनीता के पास चेतन प्रकाश फ़ोन करता है कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, और जैसे ही वह ट्रेन से उतरता है वहां पर भवानी मोड़ रोड के पास पैदल जा रहा था, तभी एक कार सवार 4 से 5 बदमाश आते हैं, चेतन प्रकाश को अपनी गाड़ी में बैठालते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद जब वह कुछ समझ ही पा ही नहीं रहा था, तभी उसकी जांग में, दोनों जांघों में एक ऐसा हैवी डोज का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसका दम घुटने लगा। और तभी जो बदमाशों ने चेतन प्रकाश की नाक दबा दी, जिसके बाद उसकी सांसें थम गई और उसकी डेड बॉडी को सड़क किनारे पड़ी मिली। और जब पत्नी ढूंढते हुए पहुंची तो पहले लगा कि उसकी एक नेचुरल मौत हुई है। जब पुलिस ने इस पूरे घटना को सुलझाया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान हो गए। और जब माता पिता को पता चला इन सब के पीछे उनकी पत्नी ने, उनकी बहू ने ही इस घटना को अंजाम दिया, तो सभी लोग हैरान और परेशान थे। पुलिस ने इस पूरे केस में 6 गिरफ्तारी की। पहला जो शख्स का आरोपी का नाम शाहरुख है, दूसरे का संतोष निर्मल है, तीसरे का शाकिर है, चौथा फरहान है और 5वां अनीता है, और जो 6वां है परवीन। और एक शख्स और जो सबसे मेन था, जिसका नाम था संतोष निर्मल, जिसने एक वही हैवी डोज इंजेक्शन ला के दिया, जो कि एक पेशे से एक अस्पताल में वह नर्स का काम कर चुका है, और वहीं से उसने अपने साथी यानी परवीन राठौर को वह इंजेक्शन प्राप्त करवाया। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की है। अब कोर्ट इनको क्या सज़ा देती है वह तो बताएगी। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।